वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। हमारे लेसन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको लेसन के दौरान ही लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है कि जब आप ये लेसन सुनते हैं और आप लेसन के दौरान सेंटेंसेस को मेरे साथ लिख सकते हैं ताकि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। और लेसन के एंड में मैं आपको रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप मेरे साथ टेक्स्ट को रीड करते हैं और साथ उसको दोहराते हैं तो आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग दोनों इंप्रूव होते हैं। आज का हमारा लेसन है वर्ब कंजुगेशन जोलन के ऊपर। जोलन का मतलब है अंग्रेजी में शुड और उर्दू या हिंदी में कहते हैं चाहिए। तो अब हम जोलन की कंजुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ एक्कुजेटिव और डाटिव में जोलन के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो पहले हम जोलन की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। जोलन जब इश के साथ लगता है तो ये हो जाता है इश जोल, इश जोल। और दू यानी तुम के साथ हम जोल के एंड पर एस टी लगा देते हैं, दू जोल्स्ट, दू जोल्स्ट। और एर जी एस के साथ यानी कि ही शी इट के साथ ही बन जाता है जोल। आप देखें कि इश के साथ भी हमने जोल ही लिखा है और एयर जी एस के साथ भी ये जोल ही लिखा जाएगा। और जब हम वियर के साथ जोलन को कॉन्जुगेट करेंगे तो जोलन की कंप्लीट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि वियर जोलन, वियर जोलन। जैसे कि हमने पिछले लेसन्स में सीखा है कि जब भी आप प्लूरल के साथ वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो वर्ब की कंप्लीट फॉर्म आप यूज करते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म आप यूज करते हैं। तो वियर जोलन, हम यानी कि वियर जोलन। और जब हम ईयर के साथ तुम सब के साथ ये बात करेंगे तो ये बन जाएगा ईयर जोल्ट, ईयर जोल्ट। जोल के एंड पर हम सिर्फ टी लगा देंगे। और जी छोटे एस वाला यानी कि वो लोग, इसके साथ भी हम जी जोलन यानी कि पूरी फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी कैपिटल एस वाला यानी कि आप, जी जोलन, जी जोलन। और यहां पर भी आप याद रखिए कि जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप वर्ब की कंप्लीट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगाएंगे, जी जोलन। तो अब हम जोलन से सेंटेंसेस बनाते हैं एक्कुजेटिव में और डाटिव में। आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को लिखकर अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं इश जोल से। इश जोल dem man die Mütze geben. I should give that cap to the man. मुझे वो टोपी उस बंदे को दे देनी चाहिए। Ich soll dem Mann, ich soll dem Mann die Mütze geben. Ich soll dem Mann die Mütze geben. I should give the cap to the man, to the person. मुझे वो टोपी उस बंदे को दे देनी चाहिए। और यहां पर आप देखें जो कैप है उसको कहते हैं दी मिट्स, दी मिट्स। और यहां पर यू के ऊपर उमडाउट लगा हुआ है, इस वजह से मैं इसको मुझसे नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा आवाज को फ्लैट करूंगा यू के ऊपर और मैं कहूंगा मिट्स, मिट्स। इश जोल देम मन दी मिट्से गेबन। और देम मन यानी कि उस बंदे को। तो पहले मैं जो टोपी है उसको पकड़ूंगा, उस पर एक्शन करूंगा। तो टोपी यानी कि मिथ से मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, इस वजह से ये एक्कुजेटिव में होगी। और ये जब मैं उस बंदे को दूंगा जो कि मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये डाटिव में आएगा। ये हम पहले लेसन्स में भी सीख चुके हैं। Ich soll dem Mann die Mütze geben. I should give that cap to the man. मुझे ये टोपी उस बंदे को दे देनी चाहिए। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं du sollst के साथ। Du sollst abnehmen, 70 किलोग्राम zu erreichen. तुम्हें वजन कम करना चाहिए ताकि तुम 70 किलोग्राम के हो जाओ। Du sollst, du sollst abnehmen, 70 Kilogramm zu erreichen. 70 Kilogramm zu erreichen. Du sollst abnehmen, तुम्हें वजन कम करना चाहिए। abnehmen का मतलब है वजन कम करना। nehmen का मतलब होता है to take, और abnehmen जैसे कि किसी चीज को वापस करना, यानी कि वजन कम करना, abnehmen।
70 Kilogramm zu erreichen in order to reach 70 Kilogramm. और सू का मतलब है इन ऑर्डर टू, और 70 यानी कि 70 किलोग्राम, सू एराइशन टू रीच, एराइशन का मतलब होता है रीच करना। Du sollst abnehmen, तुम्हें वजन कम करना चाहिए, 70 किलोग्राम zu erreichen, ताकि तुम 70 किलोग्राम के हो जाओ या 70 किलोग्राम को रीच कर सको। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एयर जी एस के साथ, और एयर जी एस के साथ जब हम जोलन को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बनेगा एयर जोल। और पहला सेंटेंस है Soll er seinem Freund den Brief schreiben? क्या उसे अपने दोस्त को खत लिखना चाहिए? Should he write a letter to his friend? Soll er seinem Freund, soll er seinem Freund den Brief schreiben? Soll er seinem Freund den Brief schreiben? अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर seinem क्यों लिखा है और den Brief क्यों लिखा है? तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ब्रीफ का मतलब होता है लेटर, और इसका जो आर्टिकल है वो है देयर। तो जब वो खत पहले लिखेगा तो जो खत है वो एक्यूजेटिव में आएगा, क्योंकि वो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक्यूजेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम देयर को कन्वर्ट करेंगे एक्यूजेटिव में तो ये बन जाएगा देन, देन ब्रीफ यानी कि द लेटर, देन ब्रीफ। और जाइनम फ्रॉइंड, जाइन यानी कि उसका, फ्रॉइंड दोस्त। तो वो खत लिखेगा और उसके बाद अपने दोस्त को वो पोस्ट करेगा या उसको वो देगा, तो वो जो दोस्त है उसका वो हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वजह से जो जाइन है उसके एंड पर डाटिव की एंडिंग लग जाएगी यानी कि जाइनम, जाइनम फ्रॉइंड। और देयर फ्रॉइंड होता है तो देयर का डाटिव होता है देम, जाइनम फ्रॉइंड। Soll er, should he, seinem Freund, his friend, den Brief schreiben, write the letter. Should he write the letter to his friend? क्या उसे अपने दोस्त को खत लिखना चाहिए? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी जोल के साथ। Soll sie ihrem Bruder das Fahrrad leihen? Soll sie ihrem Bruder das Fahrrad leihen? Should she lend the bicycle to her brother? अब यहां पर भी आप देखें कि 10 फाराड है, इसका आर्टिकल 10 ही होता है, और जब हम इसको एक्यूजेटिव केस में यूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो 10 का एक्यूजेटिव भी 10 ही होता है। और ईरम ब्रूडर अपने भाई को यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले वो जो है साइकिल, बाइसिकल उसको अरेंज करेगी और उसके बाद वो उसको लेंड करेगी। तो यहाँ पर जो लाइन है उसका मतलब होता है टू लेंड, किसी को देना, उधार देना या इस्तेमाल के लिए देना। तो यहाँ पर लाइन का एक्शन हो रहा है किसके ऊपर? साइकिल के ऊपर। और इस वजह से साइकिल जो है वो हो गई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि एक्यूजेटिव, और जिसको दी जा रही है वो हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ब्रूडर है उसका आर्टिकल होता है देयर, इस वजह से जो ईयर है उसके एंड पर ई एम लग जाएगा यानी कि डाटिव की एंडिंग लग जाएगी, देर से देम, ईगम ब्रूडर, जैसे कि हमने जाइनम के केस में इस्तेमाल किया था। Soll sie ihrem Bruder das Fahrrad leihen? क्या उसे अपने भाई को साइकिल दे देनी चाहिए? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एस जोल के साथ। तो ये बड़ा सिंपल सेंटेंस है, एस जोल nicht passieren, ये नहीं होना चाहिए। एस जोल nicht passieren, it should not happen। एस का मतलब इट, जोल यानी कि शुड, और nicht का मतलब नॉट, और passieren happen। Es soll nicht passieren, it should not happen, ये नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं wir sollen के साथ। Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen। हम सबको उस एग्जीबिशन में या उस कन्वेंशन में या किसी भी बड़ी गैदरिंग में हमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। teilnehmen का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen। Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen।
Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen. We should all, wir sollen alle, an der Veranstaltung, at the exhibition, at the convention or at the gathering, teilnehmen, to take part. Teil का मतलब होता है जर्मन में किसी पार्ट को कहते हैं, किसी हिस्से को कहते हैं, और नेमन जिस तरह हमने पहले भी सीखा है, नेमन का मतलब होता है टू टेक। teilnehmen पार्ट लेना, पार्टिसिपेट करना। Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen, हम सबको उस गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखें जो Veranstaltung है इसका आर्टिकल होता है दी। हमने पिछले लेसन में सीखा था कि जब भी किसी नाउन के एंड में ing लग रहा होगा तो हमेशा उसका जो आर्टिकल है वो दी होगा, दी Veranstaltung, दी Veranstaltung। और जब आप दी को डाटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डाटिव हो जाएगा der Veranstaltung। तो यहां पर हमने लिखा है wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen, यानी कि टू पार्टिसिपेट एट द गैदरिंग, एट द इवेंट। और क्योंकि यहाँ पर एक लोकेशन की बात हो रही है, जिस तरह हमने पहले सीखा है लेसन्स में कि जब भी आप लोकेशन की बात करेंगे तो आप हमेशा डाटिव में बात करेंगे। इस वजह से जो दी Veranstaltung है उसका आर्टिकल हो गया है der। Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen, हम सबको उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr sollt के साथ। Ihr sollt alle bitte zuhören, तुम सबको प्लीज सुनना चाहिए। You must all listen। Ihr sollt alle, ihr sollt alle bitte zuhören, zuhören। Ihr sollt, you should, alle यानी कि all of you, bitte यानी कि प्लीज, zuhören, zuhören, to listen to, किसी चीज को सुनना। hören का मतलब होता है to hear, सुनना, और zuhören होता है to listen to। You should all listen to it, तुम सबको प्लीज ये सुनना चाहिए। Ihr sollt alle bitte zuhören। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं sie sollen के साथ। sie ये है छोटे s वाला, यानी कि वो लोग, अंग्रेजी में they। sie sollen endlich den Streit beenden, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी लड़ाई को खत्म कर दें, आखिरकार खत्म कर दें। sie sollen endlich, sie sollen endlich den Streit beenden, den Streit beenden। sie sollen endlich, they should at the end, after all, den Streit यानी कि लड़ाई, der Streit होता है तो उसका जो एक्कुजेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा den Streit। beenden, एंड करना, किसी चीज को खत्म करना। sie sollen endlich den Streit beenden, उन लोगों को चाहिए कि वो आखिरकार लड़ाई को खत्म कर दें। तो यहाँ पर आप देखें कि जो स्ट्राइट है उसका जो आर्टिकल है वो होता है der। तो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने den Streit क्यों लिखा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं sie sollen के साथ, और ये जो sie है ये है आप वाला यानी कि रिस्पेक्ट वाला, जिसमें हम हमेशा s को कैपिटल रखते हैं। sie sollen noch 3 Jahre im Ausland arbeiten। You should work abroad at least for 3 more years। आपको 3 साल मजीद अब्रॉड या बाहर के मुल्क काम करना चाहिए। Sie sollen noch 3 Jahre im Ausland arbeiten, arbeiten। Sie sollen, you should, यानी कि sie कैपिटल S वाला, you should, noch, still, 3 Jahre, 3 years, im Ausland, in abroad, यानी कि बाहर के मुल्क, arbeiten, arbeiten का मतलब है काम करना, to work। Sie sollen noch 3 Jahre im Ausland arbeiten, आपको चाहिए कि आप 3 साल मजीद आउसलैंड में यानी कि अब्रॉड काम करें। और यहाँ पर आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर im Ausland क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर im क्यों लगा हुआ है, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जोलन की कॉन्जुगेशन सीखी और साथ ही साथ जोलन के साथ हमने एक्कुजेटिव और डाटिव में सेंटेंसेस बनाए।
ہم نے لسننگ کی پریکٹس کی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سینٹینسز کو لکھا، ٹائپ کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک رائٹنگ کی پریکٹس نہیں کی تو آپ ان سینٹینسز کو لکھ کر پریکٹس کر سکتے ہیں، نئے سینٹینسز بھی آپ بنا سکتے ہیں، ان کو بھی آپ لکھ کر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے ریڈنگ اینڈ اسپیکنگ کی طرف۔ میں بہت ہی سلو اس ٹیکسٹ کو بولوں گا، آپ میرے ساتھ اس کو ایک دفعہ اسکرین پر دیکھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ امپروو ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا لاؤڈ بول بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کی اسپیکنگ سکلز امپروو ہو۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکشن ریڈنگ اینڈ اسپیکنگ کی طرف۔ Ich soll. Ich soll dem Mann die Mütze geben. Du sollst. Du sollst abnehmen, um 70 Kilogramm zu erreichen. Er soll. Soll er seinem Freund den Brief schreiben? Sie soll. Soll sie ihrem Bruder das Fahrrad leihen? Es soll. Es soll nicht passieren. Wir sollen. Wir sollen alle an der Veranstaltung teilnehmen. Ihr sollt. Ihr sollt alle bitte zuhören. Sie sollen. Sie sollen endlich den Streit beenden. Sie sollen. Sie sollen noch 3 Jahre im Ausland arbeiten. So dear students, یہ تھا ہمارا لیسن زولن کی کنجوگیشن کے اوپر۔ آج کے لیسن میں ہم نے زولن کے ساتھ سینٹینسز بنائے اکوزیٹیو میں اور ڈاٹیو میں، اور ساتھ اس کی کنجوگیشن سیکھی۔ ہم نے لسننگ کی پریکٹس کی، رائٹنگ کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ریڈنگ اینڈ اسپیکنگ بھی ہم نے ساتھ اس کی بھی پریکٹس کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس لیسن کو ایک ضرور تھمز اپ دیں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا آپ ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔ اور مزید اگر آپ ہمارے ساتھ چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پر یا لنکڈ ان پر۔ ہم آپ کے ساتھ وہاں چیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت سے رہیں، خوش رہیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ ٹیک کیئر۔